नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर। आज हम मौजूद हैं पीयू। यहाँ पे पीयू के छात्र जो हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे, आप पीछे देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पीयू के जो रूल आए, यहाँ पे पीयू ने एक नोटिस दिया है कि यहाँ पे जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना है तो उन्हें पीयू से नोटिस लेके करना होगा। तो यहाँ पे छात्रों ने बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हुई है, प्रोटेस्ट हो रहा है, छात्र खड़े हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने, आप देख सकते हैं, आइए हम किसी छात्र से भी पूछते हैं। तो आज हमारे लिए मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और नोटिस क्यों आया गया। तो प्लीज़ बताइए। मैम, ये जो एफिडेविट निकाला है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये स्टूडेंट्स की जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन पे लिमिटेशन है। अगर हमें कोई भी धरना लगाना हुआ यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो हमें पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये जो नया स्टूडेंट है वो धरना लगाए। स्टूडेंट, ये पहली कोई कोशिश नहीं है यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा कि ये स्टूडेंट्स की पावर को लिमिटेड। पहले उन्होंने सेनेट लिमिट की, जो ये इन्होंने हैंडबुक में ये एफिडेविट निकाला है, जो ये पहले हैंडबुक है, ये भी जो सेनेट के स्टूडेंट मेंबर्स होते थे उनके द्वारा ही निकाली जाती थी। स्टूडेंट्स का जो आवाज़ है पहले सेनेट में स्टूडेंट के द्वारा उठाई जाती थी। अब जो हमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेस स्टूडेंट है, उन पे भी लिमिटेशंस लगा रहे हैं ये। जैसे आपने प्रोटेस्ट में बोला कि हर बार जून में ही होता, पहले फिजिक्स की हाँ जी। फिजिक्स को पार्ट में बना दिया। मैम, क्योंकि जून ऐसा मंथ है, इस टाइम छुट्टियां होती हैं। ये अभी भी ज़बरदस्ती हॉस्टल्स खाली करवा रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाए, एक्टिविज्म खत्म हो जाए। जून में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होती हैं और जितने भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं जून में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो नई एडमिशन हैं उनकी हेल्प करने में, उनको गाइड करने में ये एडमिशन कैसे लेते हैं। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो चले जाते हैं घर, यूनिवर्सिटी खाली होती है। तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट का दबाव ना बने, कोई भी बड़ा फैसला ये जून में इसीलिए लेते हैं। जैसे कि ऑफिसर जो आपके सर हैं अभी तक बाहर नहीं गए, तो आप कब तक यहाँ पे करेंगे? या ये अभी आपने बोला गेट पे हमारा ऐसा है कि अभी तक तो हम अभी नॉर्मल प्रोटेस्ट चल रहा है कि जब तक नहीं आते तो प्रोटेस्ट करें। इन फ्यूचर हंगर स्ट्राइक्स भी देख सकते हैं। कोई वायलेंस का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि नहीं करेंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं। एक क्रीम आती है पंजाब हरियाणा हिमाचल से यहाँ पढ़ने, तो वायलेंस का तो कोई चांस नहीं है। जो हमारा शांतमय तरीका है प्रोटेस्ट, उसको भी ये ख़त्म कर रहे हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। जो नोटिस है ये वापस होगा आपका कि नहीं होगा, या लेंगे चलता रहेगा पूरा जून? ये ज़रूर, ये पता नहीं है भाई, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ पे है। हम जब तक हमारा नोटिस वापस नहीं होता हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। कुछ बता नहीं पा रहे हैं क्या बात करनी है उनको। हाँ, नेचुरली मेरी रजिस्ट्रार सर से भी बात हुई है, एफिडेविट यहीं से बना हुआ है, तो वो हम करेंगे रिमूव। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं है यूनिवर्सिटी प्रशासन ਵੱਲੋਂ? नहीं, देखो एक तो क्या है जो नारे लगाना ये है। अब देखो जैसे इनको एफिडेविट में कोई प्रॉब्लम थी तो ये मिल भी तो सकते थे। इनसे पूछो किससे मिले, अभी तक ही है किसी से मिले भी नहीं अभी तक। तो कम से कम पहले अथॉरिटी को, यदि मान लो कहीं परमिशन टू रैली लिखनी थी, वहाँ प्रोटेस्ट हो गया, तो ये बात तो कर लेते कि ये एरर हुआ है या इंटेंशन है, तो बात तो करनी चाहिए ना। एकदम सीधा प्रोटेस्ट पे जाना वो भी कोई पैसेज नहीं है। ये है ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣਗੇ? जो चेंजेस, देखो जो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट तो हर किसी का, नॉट बच्चों का, सभी का डेमोक्रेटिक राइट होता है, तो वो तो हम करेक्ट करवाएंगे, वो दैट वी विल, क्योंकि हम बच्चों के लिए खड़े हैं। तो जो बच्चों का बेसिक राइट है वो तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, जो आपको पीयू ने नोटिस दिया कि आप धरना नहीं लगा सकते हैं, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हमें राइट है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो आपको क्यों लगता है कि उन्होंने नोटिस भेजा होगा? ये क्योंकि पंजाब बच्चों को दबाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने बहुत अलग अलग तरीके बरते। FIR करके देख ली, बच्चों को डिबार करके देख लिया, रिसर्च स्कॉलरों को तंग करके देख लिया। अब इन्होंने जरिया निकाला कि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में एंटर हो तो तभी उन्हें रोक दिया जाए, वो अपने हकों के लिए अवेयर ही ना हो, है ना। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं मानते, हम आपसे ऊपर हैं, है ना। आप ये बताओ कि कौन डिफाइन करेगा कि जायज़ मांग क्या है? ये बोल रहे हैं कि हम देखेंगे जायज़ मांग पे धरना लगा रहे हो या नहीं। एक बच्चे का कत्ल हो जाए वो जायज़ मांग नहीं है, यूनिवर्सिटी में सेनेट नहीं है वो जायज़ मांग नहीं है, यूनिवर्सिटी की टूटियों में पानी नहीं आ रहा वो जायज़ मांग नहीं है, सफाई नहीं हो रही वो जायज़ मांग नहीं है। कौन डिफ़ाइन करेगा कि जायज़ मांग क्या है? अगर ये चाहते हैं कि बच्चों को दबाना तो ये भूल जाएं, यहाँ बच्चे सारी उम्र रहेंगे। यहाँ
ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो इन प्रोफेसरों की सर्विस से ज़्यादा है। DSW चला जाएगा, VC चला जाएगा, डीन एकेडमिक चला जाएगा, लेकिन बच्चे यही रहेंगे। ये बच्चों की यूनिवर्सिटी है। 16,000 बच्चा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 बिक जाएगा। फिर भी 6-7 हज़ार बच्चा वो है जिनकी रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ उन बच्चों को एडमिशन देना चाहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। यहाँ पे जैसे 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स के, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे हमें पता लगा। यहाँ 4 नहीं है जी, यहाँ एक को छोड़ के सारी हैं। आपके ऊपर भी तो कार्रवाई कर सकते हैं, आपकी कॉलेज के एग्जाम वगैरह। नहीं, आप भी देख रहे हो कि हम 2 घंटे से बैठे हैं, गर्मी के दिन है, कि जो ऑफिसर अंदर AC में बैठा है उसे दिखता नहीं कि बच्चों से जाके बात करनी है। ये हमारी गलती है। अंदर वो AC की हवा खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, 5 मिनट आके बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा पेशेंस चेक करना चाहते हैं, हमें तंग परेशान करना चाहते हैं, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। वो आते, मेमोरेंडम लेते, चले जाते, बात सुनते। हमें कौन सा शौक पड़ा है यहाँ दरवाजे तोड़ने का? क्योंकि उनसे पहले ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारी फीसों से चलती है, उनकी तनख्वाह हमारी फीसों से आती है, तो उनसे ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी का हमें फिक्र है। इसीलिए तो आज धरने पे बैठे हैं। देखो, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वापस ना लो। हमने बहुत सारे नोटिस वापस भिजवाए हैं। यहाँ पे बहुत धनाड़ आए हैं जिनको ये लगता था कि सारी धरती हमारे इशारे पे चलेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत मजबूर हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत समझदार हैं, यूनिटी है। हम ये नोटिस वापस भिजवा के ही सांस लेंगे। बैठा है, उसे दिखता नहीं कि बच्चों से जाके बात करनी है। ये हमारी गलती है। अंदर वो AC की हवा खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, 5 मिनट आके बात नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा पेशेंस चेक करना चाहते हैं, हमें तंग परेशान करना चाहते हैं, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। वो आते, मेमोरेंडम लेते, चले जाते, बात सुनते। हमें कौन सा शौक पड़ा है यहाँ दरवाजे तोड़ने का? क्योंकि उनसे पहले ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ये हमारी फीसों से चलती है, उनकी तनख्वाह हमारी फीसों से आती है, तो उनसे ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी का हमें फिक्र है। इसीलिए तो आज धरने पे बैठे हैं। देखो, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वापस ना लो। हमने बहुत सारे नोटिस वापस भिजवाए हैं। यहाँ पे बहुत धनाड़ आए हैं जिनको ये लगता था कि सारी धरती हमारे इशारे पे चलेगी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत मजबूर हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत समझदार हैं, यूनिटी है। हम ये नोटिस वापस भिजवा के ही सांस लेंगे।